12 मार्च 1993 दोपहर का वक्त था। रोज की तरह ही इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल चल रहा था। शेयर बाजार में ट्रेडिंग चल रही थी। लंच ब्रेक के बाद लोग अपने काम में वापस आ रहे थे। सब नॉर्मल था, पर किसी को नहीं पता कि सड़क पर चल रहे कुछ गाड़ियों में मौत छुपी थी। अगले 2 घंटे भारत के इतिहास के लिए सबसे बुरा वक्त बनने वाला था। ये कहानी है इंडिया के सबसे पहले लार्ज स्केल टेररिस्ट अटैक की, द मुंबई ब्लास्ट 1993। The truth is still out there, Dan. मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, यहाँ पैसा घूमता है, फिल्मों का जादू चलता है। लोग अपने अपने सपने लेकर यहाँ आते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए। 1990s में मुंबई ऑलरेडी अंडरवर्ल्ड्स के दबाव में था। स्मगलिंग रूट्स, एक्टिव गैंग वॉर्स, ये सब न्यूज़ का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन आम आदमी की जिंदगी आज भी सिंपल थी। लोग अपने काम, सपने, परिवार में व्यस्त थे। किसी को नहीं पता था कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा तूफान दस्तक देने वाला है, जिसका निशाना होंगे आम लोग। महीनों पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी और प्लानिंग चल रही थी। एक्सप्लोजन का सारा सामान बाहर से लाया गया था और उसे इंडिया के अलग अलग जगह पर स्टोर किया गया। लोगों को ट्रेनिंग दी गई। ऐसे ऐसे स्पॉट चुने गए जहाँ सिर्फ भीड़ भाड़ वाले नहीं बल्कि धार्मिक भी थे। इंडिया के इकोनॉमिक पर हमला किया गया, उसके कॉन्फिडेंस पर हमला किया गया। 1:30 के आसपास पहला ब्लास्ट। लोकेशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर पर डायरेक्ट वार किया गया। अचानक एक जोरदार धमाका, दुकानें टूटे हुए, शीशे गिरे हुए, लोग शॉक में। कुछ समय तक किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर हुआ क्या। फिर दूसरा ब्लास्ट, फिर तीसरा ब्लास्ट, फिर चौथा। अगले 2 घंटे के अंदर अंदर पूरे 10 जगह पर ब्लास्ट हुआ। उस समय इंडिया एकदम लाचार था। बॉम्बे को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये करना क्या है। निर्माण प्लांट्स, क्राउडेड एरियाज, कमर्शियल प्लेसेस, इन सब जगह पर ब्लास्ट होते रहे। पूरे बॉम्बे में सायरन गूंजने लगे, एम्बुलेंस भागने लगे, लोग अपने परिवारों को फोन करने लगे, पर नेटवर्क जाम हो गया। आज से पहले मुंबई का ऐसा हाल कभी किसी ने नहीं देखा था। ये एकदम वॉर जोन जैसा एरिया लग रहा था। इस अफरा तफरी के बीच बहुत सारे लोग भाग रहे थे, पर कुछ ऐसे हीरो सामने हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की मदद कर रहे थे। टैक्सी ड्राइवर्स घायल लोगों को अस्पताल ले गए, शॉपकीपर्स ने कपड़े और पानी बांटे, और डॉक्टर बिना रुके अपना काम करते रहे। सिस्टम हिल चुका था, तब आम आदमी सिस्टम को बनाया। जल्दी ही अथॉरिटीज को पता चल गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। इन्वेस्टिगेशन शुरुआत हुई। जहां जहां एक्सप्लोजन हुआ था वहां पर से एविडेंस को कलेक्ट किए गए, एक्सप्लोजिव को कलेक्ट किए गए, टाइमिंग डिवाइस पाए गए। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कड़ी जाके जुड़ती है अंडरवर्ल्ड के जाने माने डॉन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन से। प्लानिंग इंटरनेशनल लेवल पर हुई थी, पर एग्जीक्यूशन लोकल लेवल पर। सिर्फ मुंबई पर हमला नहीं था बल्कि इंडिया पर हमला था। वो इंडिया को दिखाना चाहते थे कि हम किसी से कम नहीं और मुंबई आज भी अंडरवर्ल्ड के कब्जे में है। पब्लिक प्लेसेस को टारगेट किया गया और फाइनेंशियल कैपिटल को। केस सालों तक चला। 100 ऑफ विटनेस, 1000 ऑफ एविडेंस। ये इंडिया का हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक बन चुका था। कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग भाग गए और कुछ कभी वापस नहीं आए, पर एक मैसेज क्लियर था, देश भूलता नहीं और जस्टिस रुकता नहीं। 1993 के इस एक्सीडेंट के बाद इंडिया का सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई हो गया। एयरपोर्ट पर टाइट चेकिंग होने लगे, कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया गया। ये ट्रेजेडी एक पेनफुल लेसन देकर गई, पर इसने हमारे देश के सिस्टम को बेहतर बनाया। पर अगले सुबह मुंबई रुका नहीं, ट्रेन फिर से चली, ऑफिस फिर से खुली, लोग फिर से बाहर निकले। डर था और दर्द भी, पर इस डर ने लोगों को और हिम्मत दी, मजबूत बनाया। शहर झुका था पर रुका नहीं। शायद इन्हीं सब रीजन के कारण मुंबई को कहा जाता है द सिटी दैट नेवर स्टॉप्स। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही कंटेंट मिलेंगे जो आपको कुछ सिखाए। तब तक के लिए हैट्स ऑफ एंड टेक केयर।